हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th के चैप्टर 5th की स्टडी करने हैं, जिसका नाम है उद्योग। ये टॉपिक हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। सबसे पहले हम उद्योग की बात करते हैं। उद्योग क्या है? देखिए, ये वे आर्थिक गतिविधियां हैं जो वस्तुओं के उत्पादन से और खनिजों के निष्कर्षण आदि से संबंधित होती हैं, है ना। उद्योगों का वर्गीकरण करें तो इसका वर्गीकरण 3 आधार पे होता है। एक तो है कच्चा माल, दूसरा है आकार, तीसरा है स्वामित्व। अब कच्चे माल की बात कर लेते हैं। देखिए, कृषि आधारित होती है। कहने का मतलब है कि जो कच्चा माल उद्योग है वो कृषि आधारित है, खनिज आधारित है, वन आधारित है और समुद्र आधारित हो सकते हैं। कृषि से वनस्पति व जंतुओं आधारित माल मिलेगा, जैसे कि तेल हो गया, चर्म हो गया, एक्सेट्रा, है ना। और खनिज से अयस्क मिलेगा। वनों से कच्चा माल मिलता है। जैसे वनों का जो उद्योग है उससे हमें कच्चे माल मिलते हैं और उस कच्चे माल से कागज लुगदी बनाने के लिए उस कच्चे माल को उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेड़, है ना। अब आकार आधारित जो उद्योग है इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। एक है लघु आकार के उद्योग, दूसरा है वृहत आकार के उद्योग। अब ये लघु आकार के उद्योग क्या हैं? देखिए, कम पूंजी और कम प्रौद्योगिकी का उद्योग होता है। ये घरेलू या कुटीर उद्योग होते हैं। ये उत्पादों का निर्माण दस्तकार हाथों से करता है, जैसे कि कटोरी बनाना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया या अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं हो गई, है ना। अब वृहत उद्योग क्या है? वृहत आकार के उद्योग क्या है? देखिए, वस्तुओं का उत्पादन इसमें बड़ी मात्रा में किया जाता है। पूंजी का निवेश अधिक और उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल की भारी मशीनें हो गई। फिर बड़ी वस्तुओं का उत्पादन होता है इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्वामित्व पर आधारित उद्योग की। तो ये क्या है? देखिए, निजी क्षेत्र हो गए, राज्य स्वामित्व हो गया, इसके अंतर्गत आता है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, जिसमें संचालन स्वामित्व सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, है ना। इसके सिवा संयुक्त उद्योग हो गया, जैसे कि राज्यों और व्यक्तियों या फिर समूहों द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है। सहकारी उद्योग क्या है? देखिए, स्वामित्व और संचालन जो होता है इसका, वो उत्पादों या कच्चे माल की आपूर्तिकर्ताओं द्वारा होता है। कार्यकर्ताओं या दोनों द्वारा हो सकता है, या जैसे कि अमूल डेयरी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उद्योग की अवस्थिति संबंधित कारक कौन कौन से हैं? कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल संचार, परिवहन, भूमि और विद्युत। देखिए, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होता है जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक उपलब्ध होते हैं। औद्योगिक तंत्र क्या है? देखिए, निवेश, प्रक्रम और निर्गत, ये 3 शामिल हैं। 3 चीज़ें शामिल हैं औद्योगिक तंत्र में। निवेश क्या है? देखिए, कच्चा माल हो गया, श्रम हो गई, भूमि की लागत हो गई, जल हो गया, परिवहन हो गया, विद्युत, ये सभी निवेश के अंतर्गत आते हैं, है ना। फिर प्रक्रम क्या है? कच्चे माल को परिकृष्ट माल में परिवर्तित करना प्रक्रम है, ठीक है। कच्चे माल को परिकृष्ट माल में परिवर्तित करना प्रक्रम है। निर्गत क्या है? अंतिम उत्पाद या उससे अर्जित आय। अंतिम उत्पाद और उससे अर्जित आय जो है वो निर्गत के अंतर्गत आता है। औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो देखिए, जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से आपस में स्थित होते हैं, एक दूसरे के साथ आसपास ही स्थित होते हैं, तो उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। प्रमुख कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्यमी यूरोप हो गया, पूर्वी एशिया हो गया। मुख्य कौन कौन से हैं इसमें? जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, समुद्र पत्तनों के समीप होते हैं, कुछ विशेषकर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते हैं। भारत की बात करें औद्योगिक प्रदेशों की, तो मुंबई पुणे समूह है, बेंगलोर है, तमिलनाडु है, हुगली है, अहमदाबाद वडोदरा, है ना। फिर छोटा नागपुर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, फिर गुंटूर हो गया, और गुंटूर औद्योगिक प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हो गया, है ना। उद्योगों का वितरण क्या है? देखिए, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये दोनों ही पुराने उद्योग हैं, ध्यान रखिएगा। नया उभरता उद्योग कौन सा है?
सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो कि नया उभरता हुआ उद्योग है, और लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग पुराने उद्योग है ना। थोड़ा सा यहाँ पे रेशा उद्योग की बात कर लेते। देखिए, प्राकृतिक रेशे होते हैं जैसे ऊन, रेशम, कपास, सनी, जूट, है ना। मानव निर्मित रेशे कौन कौन से होते हैं? नायलॉन हो गया, पोलिएस्टर हो गया, फिर एक्रिलिक हो गया, फिर रेयान हो गया, ये सब मानव निर्मित रेशे हैं। कपास वस्त्र सबसे पुराना उद्योग है ना। अब देखिए, ढाका का मलमल उद्योग है, ढाका में फेमस है मलमल उद्योग। फिर उसके बाद कालीकट में कालीकॉस उद्योग जो है फेमस है, कालीकट की कालीकास उद्योग फेमस है। सोना बुरहानपुर में, सूरत और वडोदरा के गढ़े कपास के टुकड़े, ठीक है, ये सभी बड़े ही फेमस है रेशा उद्योग के अंतर्गत। ओके, अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं अहमदाबाद बनाम ओसाका के विषय में। अहमदाबाद जो है वो मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे, जैसे ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। ओसाका कहाँ स्थित है? योडो नदी के किनारे स्थित है। व्यापक मैदान है यहाँ पे, नम क्षेत्र है ये। मिस्र, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका में से आयात कपास, मतलब कपास का आयात करता है, कम कीमत में और अच्छी गुणवत्ता में, पर निर्यात कर देता है ना वस्तुओं को। अब यहाँ पे देखिए कि जो अहमदाबाद है वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है। भूमि जो है यहाँ पे उपलब्ध है, खूब श्रमिक है। फिर इसके बाद सड़क हो गया, संयोजकता मिलती है यहाँ पे, निर्यात होता है मशीनरी का, गैर उन्नयन निर्यात होता है ना, मशीनों का यहाँ पे मशीन बनते हैं, मशीनों के पार्ट्स बनते हैं, उसका निर्यात होता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगिकी, एक साथ समूह। देखिए, आसान पहुंच के लिए मुख्य सड़कें होनी चाहिए, राजमार्ग के पास स्थित होना चाहिए प्रौद्योगिक उद्योग, प्रौद्योगिक प्रदेश, है ना। कंपनियों को ज्ञान के आदान प्रदान से फ़ायदा हो सकता है ना। कुशल सेवाएं हों, सुविधाएं अच्छी हों, जैसे सड़क, कार पार्क, कचरा निपटाना, इसके से है ना। निकासी, फैक्ट्रीज से जो कचरा निकलता है उसका निकासी भी तो एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है कि कहाँ पे जाए, जिसकी वजह से नदी प्रदूषण ना हो, है ना। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपीएससी टाइम को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ रोज़ आती हैं, है ना। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियोस को। और वीडियो कैसी लगती है, कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया कीजिए। और जैसे आप लोग वीडियोस देखते हैं इतने प्यार से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने कमेंट्स भी दिया कीजिए, जिससे पता चलता है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग भी रही है कि नहीं, कहाँ कमी है, कहाँ अच्छा और करने के चांसेस हैं, किया जा सकता है, उससे समझ में आता है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।